आपका पूरा नाम बताइए और पार्टी में आप किस पद पे और आपका अभी सुझाव और क्या सब्जेक्ट है बताइए। जी, मेरा नाम दिव्या ढोले है और मैं भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र प्रदेश कार्यकारिणी की सदस्य हूँ। और आज का जो विषय मैंने रेज़ किया हुआ है वो बेसिकली लड़कियों को स्कूल्स में सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग या मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग कंपलसरी करने के बारे में है। इसको विस्तार के रूप में मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ कि हाल ही में मैंने एक इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल ऑनलाइन पढ़ा जो 15 मार्च 2025 का आर्टिकल है। और इसमें एक शॉकिंग न्यूज़ जो मुझे दिखी है उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि महाराष्ट्र में 42,000 पॉक्सको की केसेस पेंडिंग है और हमारे महाराष्ट्र में ऑलमोस्ट 30 स्पेशल कोर्ट्स इसके लिए ऑपरेशनल करने के लिए कहा गया था। लेकिन इन 30 स्पेसिफिक कोर्ट्स में से सिर्फ एक कोर्ट ऑपरेशनल है। तो आज के इस सिनेरियो में जहाँ पे हम पॉक्सको और रेप केसेस के बारे में बात करते हैं, क्योंकि ये दोनों चीज़ें जो हो रही है, रेप हो या पॉक्सको हो, इसमें लड़कियाँ, बालिग लड़कियाँ जो 18 साल के ऊपर है और 18 साल के ऊपर की युवतियाँ, ये दोनों भी विक्टिमाइज़ हो रही है। सरकार के बारे में मैं ऐसा कहूँगी कि सरकार अपना काम डेफिनेटली कर रही है, क्योंकि जब कोई इंसिडेंट हो जाता है, पॉक्सको हो या रेप हो, तो उसके बाद हमारी जुडिशरी इकोसिस्टम पूरे ज़ोरों शोरों से विक्टिम को हेल्प करने के लिए सामने आ जाती है, पूरी यंत्रणा आ जाती है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हम जुडिशरी इकोसिस्टम को जब यूज़ करने जाते हैं तो हम एक करेक्टिव मेजर को एग्जीक्यूट करने जाते हैं। मेरी ये सरकार से दरख्वास्त है कि हम अभी प्रिवेंटिव मेजर्स पे भी थोड़ा काम करना चालू करना चाहिए। और इन प्रिवेंटिव मेजर्स में मेरा सुझाव सरकार को ये है कि हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल्स है, जो प्राइवेट स्कूल्स हैं महाराष्ट्र में, उनमें हज़ारों की संख्या में लड़कियां पढ़ाई करने जाती है। और जैसे कि स्कूल में हमने देखा है कि आप और हम भी जब हम स्कूल में जाते थे तो हमारे लिए वीक में 2 या 3 बार फिज़िकल ट्रेनिंग के क्लासेस हुआ करते थे ताकि हम फिज़िकली फ़िट रहे। तो मेरा ये सुझाव सरकार को है कि फ़िज़िकल ट्रेनिंग के साथ भी खास लड़कियों के लिए जो क्लास 4th से हो या 3rd स्टैंडर्ड से, क्योंकि पॉस्को के केसेस जो है वो 6 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल हम सुनते आ रहे हैं। तो जितनी यंग स्टेज में लड़कियों को हम टेक्निक्स देंगे, मार्शल आर्ट की टेक्निक्स अगर सिखाते हैं स्कूल लेवल से, और वो 10वीं तक अगर वो प्रैक्टिस करती है, तो जब लड़की स्कूल से बाहर निकलती है, जो भी कोर्स करके वो बाहर निकलती है, तो उसमें एक सेल्फ कॉन्फिडेंस ज़्यादा होता है। हर एक लड़की को जब कोई वो सेल्फ डिफेंस की टेक्निक सीखती है या मार्शल आर्ट्स की टेक्निक सीखती है, तो पहला इम्पैक्ट होता है कि उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि मुझे कुछ तो सीखने के लिए मिला है। और अगर कोई मुझ पे बुरी नज़र डाले या कोई मुझ पे अटैक करे, तो पहले उस लड़की का मेंटली जो एक एक्यूमेन होता है वो क्लिक होता है और वो उसको रेस्पॉन्ड करती है और सामने का अटैक होल्ड करती है। तो 2 चीज़ें हमको इस मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग से अचीव करनी है। वो है लड़कियों का सेल्फ कॉन्फिडेंस और दूसरा उनको देनी है सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स। अब और एक चीज़ जो मुझे इसमें समझ में आई है कि केंद्र सरकार भी सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग बोल रही है, महाराष्ट्र भी वो एक प्रोग्राम है समग्र शिक्षण जो केंद्र सरकार से आया है, हर एक स्टेट उसको अडेप्ट करेगा ही। महाराष्ट्र भी मेरे ख्याल से 2023-24 में इसके ऊपर कुछ प्लानिंग कर रहा है, कुछ पॉलिसी ड्राफ्टिंग कर रही है, लेकिन ये अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। अभी हमारी भारतीय जनता पार्टी और महायुति की सरकार है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री जी बहुत ही सेंसिटिव है महिलाओं के बारे में, बच्चियों के बारे में। और मुझे ऐसे लगता है कि हमारी सरकार अगर इस विषय पे थोड़ा सा ध्यान दे
और जो पाइपलाइन में ये प्लानिंग थी इसको एक्चुअली एग्जीक्यूट करने के लिए ऑन फील्ड लेके आएगी, तो इसका काफ़ी सारा उपयोग होगा। मैं जो पॉइंट हाईलाइट करना चाह रही थी वो एक ऐसा था कि सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग इस प्रोग्राम में बताया गया हुआ है कि 100 आवर्स की है, यानी मोटा मोटा 3 महीने की है। तो मेरा ये पर्सनल अनुभव है कि डिफेंस की टेक्निक, सेल्फ डिफेंस का जो भी क्रैश कोर्स 3 महीने में दिया जाएगा, वो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे पुरुष हो या महिला हो या बच्ची हो, जो हम 3 महीने में सीखते हैं वो लाइफ लॉन्ग हमको नहीं टिकाया जा सकता है। और आप कोई भी आर्ट का फॉर्म लो, डांस लो या मार्शल आर्ट्स लो, तो आपको कंटिन्यूस प्रैक्टिस लगती है। और बचपन में हम जितनी प्रैक्टिस करते हैं, स्पोर्ट्स लो या डांस लो, आप जितना प्रैक्टिस करोगे आप उतने ही परफेक्ट होते जाते हो और आगे आपको लाइफ में आप कभी उसको भूल नहीं पाते हो। तो मेरा ये सरकार से कहना था, एक सुझाव था कि सेल्फ डिफेंस टेक्निक को आप मार्शल आर्ट्स के साथ कनेक्ट करें, क्योंकि मार्शल आर्ट्स कराटे होता है, जूडो होता है, टाइकांडू होता है। इसमें बच्चियों को 2 बेनिफिट है। एक तो वो पर्सनली भी बहुत कॉन्फिडेंट हो जाएगी, वो खुद का संरक्षण कर सकती है। तीसरा, मार्शल आर्ट्स कभी वेस्ट नहीं जाता है। कराटे, जूडो, टाइकांडू ये ओलंपिक गेम्स में भी इंक्लूडेड है, तो हमारी लड़कियों को एक नया डायरेक्शन मिलेगा, एक ऑप्शन भी मिलेगा, आगे चल के वो उसे एक करियर की तौर पे भी देख सकती है। और मुझे बहुत स्ट्रांगली लगता है कि आए दिन जब हम न्यूज़ में देखते रहते हैं तो हमारे मन में भी बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि हम इंसिडेंट होने के बाद क्यों आवाज़ उठाते हैं। हमको पहले ही कुछ एक ऐसा स्टेप उठाना चाहिए जिसमें लड़कियां हमारी बहुत कॉन्फिडेंट हो जाए और कोई भी सिचुएशन में अपने आप को संभल पाए और अपना प्रोटेक्शन डिफेंस कर पाए। 42,000 पॉक्सो केस पेंडिंग है महाराष्ट्र में, एक अदालत चल रही है। आपको लगता है कि बहुत नाकाफी प्रयास है, इसमें और तेजी आनी चाहिए? इसमें तेज़ी आनी चाहिए, इसीलिए हमने अभी ये सरकार को भी आज मैंने एक ट्वीट किया हुआ था। देखिए, हम सरकार को हर चीज़ के लिए ब्लेम नहीं कर सकते। अगर कोई डेटा मेरे सामने आया हुआ है और वो डेटा मैं अगर सरकार को बताती हूँ कि इसके ऊपर आपको एक्शन लेना चाहिए, तो मेरे ख्याल से आज की जो हमारी महाआघाड़ी की सरकार है वो डेफिनेटली उसके ऊपर विचार विमर्श करेगी। मेरा लेटर कल CMO ऑफिस तक पहुँच जाएगा। आपको लगता है कि बाकी राज्यों में डबल इंजन की सरकार है, हमारे यहाँ पे 4 इंजन की सरकार है, आपकी जो जायज़ मांग है 4 गुना रफ्तार से काम होगा, ऐसा विश्वास है आपको? देखिए, ब्लेम करना नहीं कर रहे। बच्चों की सुरक्षा का मामला है, आंकड़े बड़ा डराने वाले हैं। आपको लगता है कि उतनी तेजी से काम होना चाहिए जितना तेजी से बाकी राज्यों में होता है? डबल इंजन की सरकार जैसा काम करती है, हमारी तो 4 इंजन की सरकार है। नहीं, हमारी भी तो कर सकते हैं देखिए विश्वास है, इसीलिए तो लोगों ने जिताया हुआ है ना। काम हो रहा है, काम होगा, ये विश्वास से ही हम भी आगे आके हमारी सरकार को बोल रहे हैं। और अभी मुझे तो ऐसे, देखिए मैं प्रैक्टिकल बोलती हूँ, ये इसमें कोई राजनीति खेलने की कोई बात नहीं है। ये बच्चियों के, हमारे बच्चियाँ हैं, उनका भविष्य हमारे हाथों में है, उनको सुरक्षा देना हमारे हाथों में है और उनको गाइडलाइंस देना भी हमारा काम है। कोई एक चीज़ कोई जानबूझ के इग्नोर नहीं करता है। अभी सरकार में भी बहुत से काम चल रहे हैं, अगर मेरे नज़र में कुछ आया है और मैं उनको ध्यान में लाके दूँ, तो अगर ध्यान में लाके देंगे तो ज़रूर मुख्यमंत्री जी और पूरी टीम उस पर काम करेगी। अब हमारी यंत्रणा बहुत बड़ी है और इसके ऊपर ऑलरेडी 23 और 24 में काम हुआ है। ये मेरे ख्याल से अभी अगर मैं उनके नोटिस में ये ला रही हूँ तो इस 2025 चल रहा है, तो इस पर कुछ ना कुछ अमल करेंगे ही वो। सरकार ने 90 दिन के लिए ट्रेनिंग घोषित किया है, लेकिन आपकी मांग है पहले से लेके ACC तक होनी चाहिए ट्रेनिंग, यही मांगे ना आपकी? हाँ, मैं प्रैक्टिकली बात कर रही हूँ। देखिए आप अगर 100 दिन का भी करते हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे मैंने बोला कि उन्होंने कुछ बेंचमार्क डाल के दिया रहेगा, कुछ गाइडलाइंस दिए रहेंगे, लेकिन हर एक स्टेट की परिस्थिति अलग अलग है ना, वेरी होती जाएगी। अपने यहाँ पे जो परिस्थिति है उसमें मुझे ऐसे लगता है, क्योंकि मैं खुद इसमें से मैंने जूडो की ट्रेनिंग ली हुई है। हाँ, तो मैं भी ग्रीन बेल्ट हूँ और हमको तो स्कूल में नहीं सिखाया, लेकिन हमारे पेरेंट्स ने हमको प्राइवेटली सिखाया। लेकिन आज के भी दिन में मुझे इतना तो कॉन्फिडेंस है कि मैं अगर अकेली ट्रैवल कर रही हूँ तो
थोड़ा बहुत तो मैं खुद को डिफेंस कर सकती हूँ जब तक पुलिस आ जाती है तब तक। लेकिन अगर कोई लड़की जैसे स्लम्स की बच्ची है हमारी, उनको तो कोई भी एक्सपोजर ही नहीं होता है। और स्कूल्स में भी ये बातचीत ज़्यादा नहीं होती सेल्फ डिफेंस की। बच्चे आते हैं, टीचर्स भी उनका काम करते हैं, मगर अपने स्कूल्स में स्पेसिफिकली मार्शल आर्ट्स के लिए या सेल्फ डिफेंस के लिए हफ्ते में दो दिन 1-1 घंटे का भी ट्रेनिंग दे, तो हर वीक में आपको प्रैक्टिस मिलेगी। ये ऐसा नहीं है कि मैं 3 महीने कुछ सिखा दूँ और बाद में स्टॉप करूँ। ये मेरी मांग है कि इसको कंटिन्यूशन में आप 10वीं तक रखिए, 10वीं तक रखिए, 12वीं तक रखिए, क्योंकि कोई कोई स्कूल्स में 12वीं तक रहता है। और बाहर जब लड़की आएगी तो आई एम प्रिटी श्योर कि इसमें कुछ ना कुछ हमको एक एक्शन पॉइंट दिखेगा, और लड़कियों में जो कॉन्फिडेंस आएगा वो हमको देखना पड़ेगा बाद में। ओके।